नमस्कार, मैं वंदना शर्मा ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस कठिन समय में, महामारी के समय में आप सभी सकुशल हों, ईश्वर से मेरी यही कामना है। स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? स्वस्थ रहने का मंत्र क्या है? दीर्घायु होने का मंत्र क्या है? आज समय ऐसा है जिसकी हम सभी को आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको खुश रहना होगा, सकारात्मकता लानी होगी अपने जीवन में, और उसके लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जो लोग आध्यात्मिक से जुड़े होते हैं या आध्यात्म में जिनकी रुचि होती है, वे लोग हर कठिन समय को जल्दी से जल्दी पार कर जाते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्र या दीर्घायु मंत्र हमारे आध्यात्म में है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका जप करने से रोग दोष आपके कष्ट कट जाते हैं और साथ ही आप दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। महामृत्युंजय की महिमा कौन नहीं जानता। यह मृत्यु में पड़े हुए व्यक्ति को भी निकाल लाता है। महामृत्युंजय मंत्र किसने लिखा था? मार्कंडेय ऋषि ने। तो आज की कथा मैं आपको सुनाती हूँ मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि भृगु ऋषि के वंश में पैदा हुए थे। उनके माता पिता शिव भगवान के अनन्य भक्त थे और उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं था सिवाय ये कि वो निसंतान थे। विवाह के काफ़ी समय पश्चात जब सब लोग उनसे पूछते कि आप इतने बड़े भक्त हैं, शिव से ही प्रार्थना कीजिए, तो पति पत्नी ने दोनों ने निर्णय लिया कि हम शिव की कठोर तपस्या करेंगे ताकि हमें एक संतान की प्राप्ति हो। समय आने पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव शंकर भगवान ने उनको वरदान देने के लिए दर्शन दिए। और भगवान शिव शंकर ने पूछा कि या तो आप एक दीर्घायु पुत्र ले लीजिए लेकिन वह मूढ़ होगा, या एक प्रतिभा धनी पुत्र ले लीजिए जो अल्पायु होगा। तो ब्राह्मण देव ने विलक्षण प्रतिभा से धनी अल्पायु पुत्र यानी सुपुत्र लेना स्वीकार किया। समय आने पर बालक का जन्म हुआ। मार्कंडेय उनका नाम रखा गया और यही बड़े होकर महर्षि मार्कंडेय कहलाए। शिव शंकर भगवान के वरदान के अनुसार यह बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। अल्पायु में ही इसने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब ये गुरुकुल से वापस लौटा, शीघ्र अतिशीघ्र इसने सारे वेद शास्त्र इत्यादि कंठस्थ कर लिए थे। तो अपने घर पर यह देखता है कि इसके माता पिता सदैव दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और बालक बार बार उनसे पूछता है। बालक ये नहीं समझ पा रहा कि उनके माता पिता का कष्ट क्या है। इधर माता पिता, उनकी आंखों के सामने उनका बालक है और माता पिता को जब ये पता है कि इसकी आयु कितनी है, यह मात्र 1 वर्ष और उनके सामने है, और ये इस तरह की घटना है, विधि का विधान है कि वो इसे टाल भी नहीं सकते, असमर्थ है। बालक के बार बार पूछने पर एक दिन माता पिता उसको उसके जन्म से पूर्व की घटना कि कैसे हमने चयन किया था कि एक अल्पायु हो लेकिन सुपुत्र हो, शिव शंकर भगवान ने क्या वरदान दिया था, सारी कथा कह सुनाई। मार्कंडेय बालक बहुत ही बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था, किंतु वह इस भौतिक संसार में पुत्र के रूप में थे और हर प्रकार से अपने माता पिता की चिंता को दूर करना अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने कहा माता पिता से कि आप लोग निश्चिंत रहें, जिस भोले शंकर ने मुझे वरदान से आपको पुत्र के रूप में दिया है, मैं उन्हीं की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगा। यदि वे चाहेंगे तो मुझे दीर्घायु होने का वरदान अवश्य देंगे। और ऐसा कहकर वह बालक वहाँ से निकल पड़ा। बालक शिव शंकर भगवान की तपस्या में लीन था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वह दिन आया जब मृत्यु का समय निकट आया। काल अर्थात समय। जब यमराज उसको लेने के लिए पहुँचे तो बालक ने अपनी बाहों से शिवलिंग को पकड़ लिया और वह करुणामय पुकार करने लगा। शिव शंकर भगवान करुणामय इस कल्याणकारी हैं और अबोध बालक एक तपस्वी बालक की पुकार सुनकर आए। उन्होंने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। शिव शंकर भगवान काल से परे हैं, कालों के काल हैं। उनके लिए समय को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्षण को वर्ष कर सकते हैं तो वर्ष को क्षण भर में
ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शिव शंकर भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया कि वह अमर रहेंगे, जैसे हनुमान जी अमर हैं, वो भी हमारे बीच हैं और सदा वो 16 वर्ष के ही रहे, उससे आगे उनकी आयु ही नहीं बढ़ी। शिव शंकर भगवान की कृपा से मार्कंडेय ऋषि मृत्यु को जीत लेने में समर्थ रहे। वो समय से परे चले गए और उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र लिखा, इसी मंत्र का जप किया, शिव शंकर भगवान को प्रसन्न किया। तो यह कथा प्रतीकात्मक रूप में हमें आज के संदर्भ में यही शिक्षा देती है कि चाहे हमारी इस वक्त स्वास्थ्य से संबंधित या कोई मानसिक परेशानी, जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई है, कोई बीमार है या आपका स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो हमें महामृत्युंजय जप अवश्य करना चाहिए। तो इसी कामना के साथ कि महामृत्युंजय जप आप करते रहें पूरे विश्वास के साथ, और ईश्वर आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे। धन्यवाद।